आप सभी का फिर से स्वागत है वार्षिक आकलन प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण eduDepart.com द्वारा निर्मित ये सैंपल पेपर का मॉडल आंसर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका पूर्णांक रहेगा 40 अंक और समय रहेगा 2 घंटा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम पहले देखें, एक एक अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल हैं 5 प्रश्न। तो सही विकल्प चुन करके लिखना है। नाड़ी विन्यास पाया जाता है। नाड़ी विन्यास पौधों में जड़ में क्या पाया जाता है, या तना में, या फिर पत्ती में, या फल में? तो इसका सही उत्तर है नाड़ी विन्यास पाया जाएगा पत्तियों में। पत्तियों में पाई जाने वाली जो सिराएं होती हैं ना, उसको ही नाड़ी विन्यास कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है, समांतर और जालिकावत नाड़ी विन्यास। इसका हमने जिक्र एक मॉडल आंसर में हम ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुके हैं। राजिम में महानदी में कौन कौन सी 2 नदियां और मिलती हैं? तो उसका जो सही उत्तर है सोंडूर व पैरी नदी। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है गलत हैं। तो राजिम छत्तीसगढ़ में स्थित है और महानदी में पैरी और सोंडूर का जो नदी का संगम स्थल है वो। शरीर के अंगों की गति में सहायक है। तो शरीर के अंगों की गति में क्या मस्तिष्क या तंत्रिका या फिर पेशी या हड्डी और पेशी? तो हड्डी व पेशियां ये सहायक होती हैं। द ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए, शरीर की गति के लिए हड्डियां सहारा देती हैं और पेशियां संकुचन और प्रसार करके गति उत्पन्न करती हैं। ताला गांव के शिव मूर्ति में कुल मुखों की संख्या है। तो 1 है 4, ब है 6, स है 8 और द है 10। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका सही उत्तर है द 10। ताला गांव की जो शिव प्रतिमा में भगवान शिव के 10 मुख बने हुए हैं। अब आगे हम देखते हैं सोना खान है। सोना खान, सोने की खान, या छत्तीसगढ़ का सपूत, या फिर वीर नारायण सिंह का जन्म स्थान, या कोई नहीं? तो सही उत्तर है वीर नारायण सिंह का ये जन्म स्थान है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 2-2 अंक का, टोटल 8 अंक। यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, मच्छर के काटने से होने वाला एक रोग का नाम बताइए। तो मच्छर के काटने से होने वाले रोग में मलेरिया, ठीक है, और ये मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो हम केवल मलेरिया ही लिखेंगे क्योंकि रोग का ही नाम पूछा गया है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो चमड़ी की सफाई करना क्यों जरूरी है? चमड़ी की सफाई करने से धूल, गंदगी और बैक्टीरिया जो हैं हट जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हट जाते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, त्वचा में संक्रमण फैला सकते हैं। अब ये हट जाएंगे तो फिर त्वचा स्वस्थ रहती है और संक्रमण नहीं होता। तो इसलिए धूल, गंदगी और बैक्टीरिया को सफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वाली बात आ रही है, तो त्वचा स्वस्थ रहती हैं, त्वचा स्वस्थ रहेंगी। ठीक है, और साथ में संक्रमण नहीं होगा, फिर संक्रमण नहीं होगा। शरीर में चमड़े के क्या कार्य हैं? शरीर में चमड़े के क्या कार्य हैं? तो एक तो ये कि शरीर को बाहरी हानिकारकों से बचाना है। तो चमड़ी एक प्रकार का एक स्तर तैयार करती है कि बाहरी जो हानिकारक कारक हैं वो आसानी से शरीर में प्रवेश नहीं करती, है ना। तो पहला चीज लिख सकते हैं, बाहरी हानिकारक कारकों से बचाना, ये पहला। दूसरा हो गया तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण, पसीने के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, ये हो गया। ठीक है, और साथ में तीसरा है संवेदना। संवेदनाओं को महसूस करता है त्वचा, जिससे गर्मी, ठंड, दबाव आदि को ये महसूस कर सकता है। तो ये संवेदना वाली बात आ गई। तो सेमल में बीज का फैलाव कैसा होता है? तो सेमल के बीज कपास जैसे रेशों से ढके होते हैं। ठीक है, ये सेमल का बीज है, तो इस प्रकार से उसके रेशे जो है ये ढके रहते हैं। ठीक, तो क्या होता है इससे मतलब उसका फैलाव क्या होगा? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कपास जैसे रेशे से ढका होता है। कपास जैसे
रेशे से ढका होता है। क्या ढका होता है? उसका बीज, है ना, सेमल बीज। सेमल बीज कपास जैसे रेशों से ढका होता है, और इससे क्या होगा, जो हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो पहुंच सकता है। तो इससे क्या होगा? इससे बीज का फैलाव होगा। ठीक है। फिर आगे हम देखें जड़ें कितनी प्रकार की होती है, चित्र सहित समझाना है। तो जड़ें जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक तो मूसला जड़, ये क्या होता है? मूसला जड़। और मूसला जड़ में माने मुख्य जड़ से निकली शाखाएं के रूप में होती हैं। जैसे अभी आप देखें कि चित्र के द्वारा एक मुख्य जड़ रहेगा और उसके बाजू में ये फिर समझिए उसकी शाखाएं मौजूद रहेंगी। जैसे गाजर और मूली भी इसी प्रकार से जड़ होते हैं। और दूसरा जो जड़ होता है वो है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, ये जड़ है, जड़ लिख दिया था, जड़ है। ठीक है। तो रेशेदार जड़ में मुख्य जड़ें नहीं होती, बल्कि समान आकार की पतली जड़ें निकलती हैं। जैसे गेहूं, घास वगैरह में किस तरीके से, ये इस तरीके से। अब इसमें कौन सा मुख्य जड़ है आप ये बता नहीं सकते। नीचे में लिख देंगे आप मूसला जड़ और ये फिर रेशेदार जड़। ठीक है। और यहाँ पर इसको मुख्य जड़ करके आप वो कर देंगे और इनको शाखाएं लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से चित्र सहित समझाया जा सकता है। फिर आगे हम देखें बैंक के क्या लाभ हैं, लिखो। तो पहला तो ये कि पैसे की सुरक्षा होती है, ये पहला हो गया लाभ। दूसरा है ऋण की सुविधा, आवश्यकता पड़ने पर हम ऋण भी ले सकते हैं, ऋण की सुविधा। और फिर हम ये देखें तो एटीएम जैसी सुविधा है। एटीएम मतलब आपको एटीएम कार्ड बना रहेगा तो आप कहीं पर भी जाएं तो आपको पैसे की वो नहीं रहेगी, त्वरित लेन देन हो सकता है। ठीक है। एटीएम सुविधा से त्वरित लेन देन ये किया जा सकता है। ठीक है। बस्तर में काष्ठ कला शिल्प में कौन कौन सी कलाकृतियां बनाई जाती है? एक मॉडल आंसर में हमने इसका उत्तर दिया हुआ है। देवी देवताओं की मूर्तियां, जानवरों की मूर्तियां, पारंपरिक अस्त्र शस्त्र, सजावटी घरेलू वस्तु, ये सारी चीज़ें हैं। और उसमें और डिटेल से हमने इस चीज़ का जिक्र किया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। फिलहाल देवी देवता लिख देता हूँ मैं, देवी देवता की मूर्ति। दूसरा हम लिख देंगे जानवरों की प्रतिमा, जानवरों की प्रतिमा। पारंपरिक जो अस्त्र शस्त्र हैं, यहाँ पर पारंपरिक चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है, पारंपरिक। और साथ में हम देखें तो सजावटी घरेलू वस्तुएं। फिर आगे हम देखें अगला प्रश्न, टीका क्या होता है? संक्षेप में आपको बताना है। टीका एक प्रकार का प्रतिरक्षण होता है। प्रतिरक्षण, किससे रक्षा करना? जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। किससे? टीका से, प्रतिरक्षण से। तो किससे रक्षा होती है? जो बाहरी जो संक्रामक चीज़ें हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, वायरस हो गए, उनसे ये रक्षा कराती है टीका। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि टीका एक प्रकार का प्रतिरक्षण होता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये हो गया। और साथ में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव होता है, विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव होता है। ये चीज़ हो गया। ठीक। आगे हम देखें, अंग्रेज़ों ने वीर नारायण सिंह को जेल में क्यों डाल दिया? तो अंग्रेज़ों ने वीर नारायण सिंह को जेल में क्यों डाला? क्योंकि अकाल के समय गरीबों में अनाज बटा था। अकाल के समय एक साहूकार से
है ना, साहूकार के गोदाम से अकाल के समय गोदाम को लूटकर गरीबों में अनाज बांटा थे, गरीबों में अनाज बांटा था। ठीक है, और अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ इन्होंने संघर्ष भी किया था, तो इसलिए वीर नारायण सिंह को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, वीर नारायण सिंह ने अपनी जनता के लिए क्या प्रयास किए, यही एक बात हो जाती है। अभी जैसे कि बताया गया क्या प्रयास किया गया, इस चीज़ का हमने अभी जिक्र किया है। फिर भी हम लिख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे आदिवासियों के लिए संघर्ष, आदिवासियों के लिए संघर्ष, तो उनकी समस्याओं को समझा और उनके हितों की रक्षा के लिए काम किया था। साथ में हम ये भी देखें तो किसानों के लिए भी संघर्ष किया था, किसानों के लिए संघर्ष। ठीक है, किसानों के लिए भी संघर्ष किया था। जो उस समय जो ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई जो जमींदारी प्रथा थी और किसानों पर होने वाले जो अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, है ना, एक जमींदार होते हुए भी। ठीक, और साथ में हम ये भी देखें तो सामाजिक न्याय के लिए भी प्रयास किया उन्होंने। किसी भी मतलब सभी जाति और धर्म और वर्ग को समान रूप से उन्होंने देखा, तो सामाजिक न्याय के लिए भी प्रयास हुआ, सामाजिक न्याय के लिए प्रयास। फिर आगे हम देखें तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी विद्रोह है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह। इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखें मलेरिया के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या होता है मलेरिया का मुख्य लक्षण। तो पहला चीज़ तो ये है कि ठंड के साथ बुखार, ठंड के साथ बुखार ये प्रमुख लक्षण है, तेज बुखार। दूसरा चीज़ क्या है, सिर दर्द और उल्टी, सिर दर्द और उल्टी होती है। अधिक पसीना फिर आएगा, अधिक पसीना आना, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, शरीर में कमजोरी, ये इस प्रकार से लक्षण इसके होते हैं। सांप काटने पर क्या क्या करते हैं, इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है नहीं, कि क्या क्या करते हैं और क्या क्या करना चाहिए, है ना, इस चीज़ का। तो एक मॉडल आंसर में हमने इस चीज़ का जिक्र कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, उस मॉडल आंसर को आप ढूंढ करके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी घायल व्यक्ति को शांत रखना चाहिए, काटे गए स्थान को कम हिलाना डुलाना चाहिए, तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए और अस्थायी उपाय से बचना चाहिए, जैसे चीरा लगाना और काटे गए स्थान को जो है चूस करके खून निकालना, ये सारा चीज़ से बचना चाहिए। फिर आगे हम देखें रेलगाड़ी से यात्रा करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। एक तो दरवाज़ा और खिड़की से नहीं झांकना चाहिए, बाहर नहीं झांकना, बाहर नहीं झांकना चाहिए, ये हो गया। कभी कभी यात्रा करना होता है या पहली बार होता है तो लोग उत्साह होकर के इस प्रकार से हरकतें करती हैं, तो उसके कारण से दुर्घटना घटती हैं। ठीक है, और अनजान लोगों से खाने पीने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, अनजान से खाने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। क्या है, उधर तो कोई लोग एक बार मिले फिर जो है दोबारा मिलने का कोई सवाल नहीं रहता, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आप उनसे खाने पीने की चीज़ें यदि ले गए और उसी समय आप यदि बेहोश हो गए तो आपके सामान भी गायब हो सकते हैं। तो ट्रेन में अपनी सीट की पुष्टि पहले से कर लेनी चाहिए, ये तो हो गया। अपनी सीट पर ही बैठना है, अपनी सीट पर बैठना। ठीक है, और साथ में हम देखें चौथा कि आपातकालीन स्थिति में ही चेन खींचने की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में क्या करनी चाहिए इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक, गोवा और छत्तीसगढ़ के मौसम में क्या क्या अंतर है, ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोवा में नम और आर्द्र रहता है, तटीय क्षेत्र के कारण वहाँ का मौसम। छत्तीसगढ़ में शुष्क और गर्म होता है। गोवा में वर्षा अधिक होगी, छत्तीसगढ़ में कम होती है। गोवा में ठंडी कम पड़ती है लेकिन सर्दियों में
छत्तीसगढ़ में ठंडी अधिक होती है। ये इस प्रकार से हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। इसका डिटेल उत्तर हमने लिख करके एक मॉडल आंसर में दे दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ही क्लियर कर लें। वो मॉडल आंसर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। फिर सूखा पड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सूखा पड़ने के क्या क्या कारण हैं? एक तो वर्षा कम होना वर्षा कम होना, और वर्षा कम होने के पीछे क्या है? प्राकृतिक असंतुलन, वन की कटाई, अंधाधुंध कटाई कहा जाए। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो जल संसाधन के अत्यधिक दोहन, जल संसाधनों के दोहन के कारण भी हो रहा है। ठीक, और भूमि जल स्तर का फिर गिरना, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, ये भी एक प्रमुख कारण है। अब आगे हमारा प्रश्न ये है कि यदि भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? घर में छिप जाना चाहिए? नहीं नहीं, खुले स्थान में जाना चाहिए। खुले स्थान में जहाँ आसपास टावर या वृक्ष या भवन न हो, ऐसे जगह में चले जाए ताकि कोई चीज़ यदि धंस जाती है, गिर जाती है, तो उससे आप बच सको। तो खुले स्थान में जाना चाहिए। घर में यदि ये हैं तो टेबल या मजबूत चीज़ के नीचे आपको छिपना चाहिए। टेबल के नीचे छिप जाना है, टेबल के नीचे छिप जाना है। क्यों? ऊपर से यदि छत भी गिरेगा तो एक बार टेबल में गिरेगा तो आपकी जान बच सकती है। टेबल के नीचे छिपना, ये हो गया। फिर आगे हम देखें लिफ्ट और सीढ़ियों से फिर बचना चाहिए। उस समय लिफ्ट का प्रयोग ना करें, लिफ्ट सीढ़ी का प्रयोग न करें। ठीक है, क्योंकि यही जब भूकंप आती है तो यही पहले जो है टूटती हैं, है ना। और सरकार द्वारा जो जारी दिशा निर्देश का फिर पालन करना चाहिए। जो भी है इसके दिशा निर्देश का पालन हो, ये हो गया। ठीक, तो कैसा रहा? आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा प्रयास? मॉडल आंसर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा हो, है ना। और बोर्ड परीक्षा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मिलते हैं एक ऐसे ही मॉडल आंसर लेकर के फिर से। नमस्कार।